बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद साकिब भट्ट, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं KNI का हमेशा से ये मकसद रहा है कोहिनूर चैनल का कि वो ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए आपको जो कि आपके लिए तफरीहाती हों, ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जो आपके लिए मालूमाती हों, और सबसे बढ़कर ऐसे प्रोग्राम दिखाए जाएँ जिसमें अवाम के मसाइल को उजागर किया जाए, क्योंकि अवाम के मसाइल को उजागर करना और उनको हल करवाना हद्दुल इम्कान तक ये कोहिनूर चैनल की हमेशा से कोशिश रही है और रहेगी, क्योंकि कोहिनूर चैनल आपका है और हम लोग आपसे हैं। आज हम लोग इस वक्त यहाँ पर शाहपुर कांजरा मंडी में, बकर मंडी में खड़े हैं, जो कि बकर मंडी भी है जिसमें बड़ा छोटा सारे जानवर आते हैं, और ईद उल अज़हा का जो है इस वक्त मौका है। ईद उल अज़हा बहुत करीब है। ईद उल अज़हा के मौका पर यहाँ पर आपको पता है कि लाखों की तादाद में लोग आते हैं यहाँ पर जानवर ख़रीदने के लिए, और यहाँ पर आके उनको क्या सहूलियात हैं क्या नहीं हैं, ये हम लोग आज के प्रोग्राम में आपसे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर LWMC का महकमा है, यहाँ पर महकमा लाइफ स्टॉक है, यहाँ पर पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी है लॉ डिवीज़न की, यहाँ पर रेस्क्यू वाले हैं 1122 के, वो कैसे काम कर रहे हैं, यहाँ पर आवाम को कैसे जो है वो दी जा रही हैं सहूलियात, आवाम कैसे आवाम को जिस तरह कि अभी हमने ज़िला इंतज़ामिया DC जो डिप्टी कमिश्नर हैं जिशान राजा साहब, उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि जी हम लोगों ने जो है इसको फ्री कर दिया है। तो हम लोग आया कि आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर आवाम के साथ क्या सलूक हो रहा है, जो व्यापारी है उसके साथ क्या सलूक हो रहा है, जो कि लेने आ रहा है उसके साथ क्या सलूक हो रहा है, और जानवर जो है वो कैसा है। कहीं कोई जानवर जो है वो बीमार जानवर तो नहीं बेच रहे, कोई ऐसा जानवर, क्योंकि आपको पता है कि ये कुर्बानी का मामला है। कुर्बानी के मामले में अगर देखा जाए तो बीमार जानवर हो या किसी को कोई दाग लगा हो या कोई ज़ख्म हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। उस सूरत हाल से निपटने के लिए महकमा लाइफ स्टॉक को यहाँ पर डिप्यूट किया गया है स्पेशली, और वो यहाँ पर आकर 10-15 दिन, जितने दिन मार्केट यहाँ पर लगी हुई है उतने दिन यहाँ पर उनके साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं, और वहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं उनके साथ अद्वियात मौजूद हैं, सारी चीज़ें हैं उनके पास, और वो पूरा अपना जो काम करेंगे, क्योंकि आप जो आवाम जो जानवर जो ख़रीदेगी वो जानवर यहाँ पर लेकर आए और यहाँ पर मुफ्त चेकअप होगा, कोई इसकी फ़ीस नहीं है, कोई इसका चार्जेस नहीं है, यहाँ पर आकर मुफ्त चेकअप करवाए, और यहाँ पर टीका जात भी मौजूद हैं, अद्वियात भी मौजूद हैं, और यहाँ पर रहनुमाई भी मौजूद है उनके लिए, और यहाँ पर आकर वो यहाँ पर मुफ्त चेकअप करवाएं कि आपका जानवर बीमार नहीं है, आपका जानवर सेहत तंदुरुस्त है, क्योंकि मामला है कुर्बानी का। आइए अब हम चलते हैं लाहौर लाइफ स्टॉक की तरफ, उसके बाद हम जाएंगे पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट की तरफ, फिर हम LWMC का भी दिखाएंगे, रेस्क्यू 1122 भी काम कर रहा है, सारे महकमा डिपार्टमेंट से बात होगी, और उसके बाद आप खुद आवाम डिसीजन करें कि यहाँ पे आवाम को कैसी सहूलियात मिल रही हैं, आवाम को शाहपुर कांजरा मंडी में आना चाहिए या नहीं। और ये प्रोग्राम हम लोग आला हकाम तक ज़रूर पहुँचाएँगे आपका, और जो भी अच्छा या बुरा जो भी हो रहा है, क्योंकि हम लोग अच्छाई भी बताते हैं और बुराई भी बताते हैं, यानी कि जो अगर अच्छा हो रहा है तो अच्छा भी हम बताएँगे कि ये अच्छा हो रहा है जनाब, ये सारे काम अच्छे तरीके से सर इंजाम दे रहे हैं, और अगर यहाँ पे कोई नेग्लिजेंसी निकलेगी हम उसको बिल्कुल हाईलाइट करेंगे और आला हकाम तक पहुँचाएंगे, और आला हकाम तक पहुँचाने के बाद इन पर एक्शन भी होगा। आइए चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। जी, इस वक्त हम लोग आ गए हैं यहाँ पे महकमा लाइफ स्टॉक, पंजाब मार्केट कैटल मार्केट मैनेजमेंट और रेस्क्यू 1122, और ये इनके सारों के ये स्टॉल्स लगे हैं यहाँ पर, और ये किस तरह मुस्तफ़ीद कर रहे हैं जी अपने आने वालों को, किस तरह उनसे जो व्यापारी आता है या फिर कोई कस्टमर जो ख़रीद के आता है, ये किस तरह उसको गाइड कर रहे हैं, इनसे पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। सर क्या हाल है, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या नाम है आपका और किस डिपार्टमेंट की तरफ से हैं? जी मेरा नाम डॉक्टर महमूदुल हसन है, और मैं महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब की तरफ से यहाँ पे ड्यूटी पे मामूर हूँ। अच्छा सर, बताइएगा, ईद उल अज़हा का मौका है, आने वाली है, आप जो जानवर आ रहा है या जो जानवर ख़रीद रहे हैं उनके लिए क्या सहूलियात मैसर कर रहे हैं, और पूरी तफसील से बताइएगा, क्योंकि मैंने ये सुना है कि आप लाहौर की एंट्रीज़ के पे ऊपर भी आप लोगों की कोई टीम डिप्यूट हुई है, उस बारे में ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सके। जी ऐसा है कि कुर्बानी का असल मकसद ये है कि अल्लाह की राह में कुर्बान जानवरों को किया जाए और सेहतमंद जानवरों को किया जाए। हमारा महकमा इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जानवर जो है वो सेहतमंद हो, तो और सेहतमंद भी हो, और ऐसा ना हो कि कुछ बीमारियां साथ ले आए और इंसान को लग जाएं, या यहाँ पे जो नेटिव जानवर पहले से मौजूद है उनको बीमारियां छोड़ जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने लाहौर की जो एंट्री पॉइंट हैं, जो कि सगियाँ पुल है वहाँ पे, फ़िरोज़पुर रोड है या मुल्तान रोड है, और
और राइवेंट रोड है, वहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, एंट्री पॉइंट पे हमने चेकिंग सेंटर रखे हुए हैं और वहाँ पे हम स्प्रे भी कर रहे हैं। टिक्स में अगर कोई जो बीमारियाँ फैलाने वाले हैं उनको वो डॉक्टर चेक करते हैं बाकायदा, अगर हों तो स्प्रे करके फिर उनको ना आने दिया जाता है। अगर वहाँ से बच जाएँ तो मंडियों के बाहर हमने एंट्री पॉइंट। एक मिनट थोड़ा सा मुझे ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा कि लाहौर के तमाम एंट्री पॉइंट्स में आपके हैं कोई ऐसा एंट्री पॉइंट हो जिसमें वो अपना आपकी टीम ना डिप्यूट हो? जी ऐसा नहीं है, हमने पूरे लाहौर को कवर किया हुआ है। जहाँ जहाँ मुमकिन तौर पर आते हैं, जैसे देखें अगर उकाड़ा वाली साइड पे, इस तरफ की साइड पे आना है तो मुल्तान रोड से ही आना है, तो हमने इसको भी टारगेट किया हुआ है। अगर राइवेंट की तरफ से कोई आना चाहे तो उसको भी बुफ्तियाँ के चौक के ऊपर वहाँ पे भी किया हुआ है, ऐसा नहीं है सर। और दूसरा ये है कि जैसे ही जानवर यहाँ पे आते हैं तो उनको स्प्रे करके और उनको देखा जाता है कि कोई बीमारी तो नहीं, जैसे पिछले साल लंपी स्किन आई थी तो अल्लाह का शुक्र है इस दफ़ा नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है उन्होंने इसको वसी पैमाने पर ऑल ओवर द पंजाब वैक्सीनेट किया है जानवरों को, अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। और दूसरा ये है कि इक्का दुक्का थकावट की वजह से जानवर आ जाते हैं, थकावट हो गई, कोई बुखार हो गया छोटा मोटा, तो वो जो रिपोर्ट होते हैं उनको हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपके पास आने का तरीक़ाकार क्या है, क्या अवेयरनेस है, क्या आप चार्जेस ले रहे हैं इसके या फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये भी बता दीजिए हमारे नाज़रीन को ताकि उनको पता लग जाए कि आपके पास किस तरह आया जाए, किस तरह आपसे रब्ता किया जाए। जी पहले तो ये है कि जानवर कोई बाहर से अगर कोई आम मुसलमान भाई अगर ख़रीदने आता है तो वो तो वही ख़रीदेगा जो सेहतमंद होगा, तो लिहाजा उनकी सेहत को इंश्योर करना जो व्यापारी है उसकी ज़िम्मेदारी है, वो सेहतमंद होगा तो बिकेगा। तो उन लोगों को ज़्यादा फ़िक्र होती है, वो हमसे रब्ता करते रहते हैं कि हमारा जानवर बीमार है, अगर वो छोटा है यहाँ पे ले आते हैं, हम उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे कर देते हैं, और अगर कोई बड़ा है और इस काबिल नहीं है कि यहाँ पे ना आ सके तो फिर हम एट डोर उसके जो वाड़ा है वहाँ पे भी जाके भी ट्रीटमेंट देते हैं। और अगर कोई किसी ने जानवर ख़रीदा है और उसको लगता है कि मेरा जानवर बीमार है, हम उसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देते हैं। और व्यापारियों के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट है और सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये हुकूमत पंजाब का एक अहसन कदम है। जी ये बड़ी अच्छी बात है जी। लाइफ स्टॉक जो है किसी बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा है, यानी कि इनका ये मकसद है। सबसे पहली तो इनकी सबसे खुशाइंद बात ये है कि जो लाहौर के एंट्री पॉइंट्स हैं उसके ऊपर ये लोग जाकर वहाँ पे इफेक्ट करते हैं, वहाँ पे जाके उनकी टीम्स जो है वो डिप्यूट है और वहाँ से ही जानवर जो है वो यहाँ तक मंडी तक नहीं आ सकता अगर वो बीमार हो तो। यानी कि अगर वहाँ पे ये स्प्रे भी किया जाता है अगर इनको कुछ टिप्स नज़र आ जाएँ, और अगर नहीं तो ये वहाँ से ही वेरीफाई होकर अंदर आता है। और अगर यहाँ पर आके अगर कोई ऐसा मसला हो जाए, जैसे इन्होंने बताया कि क्योंकि गर्मी है और गर्मी के मौसम में लाजिम बात है एक आम इंसान भी जो है वो बीमार हो सकता है, तो जानवर भी जब बीमार होता है तो यहाँ पर भी इन्होंने ईद उल हिज़ा के लिए स्पेशली एक पूरा स्टॉल लगाया हुआ है जिसमें कि जो भी कोई बंदा व्यापारी जो है वो यहाँ पर आके अपने जानवर को चेक करवा सकता है। और अगर ये उसका जानवर बड़ा है और यहाँ पर नहीं आ सकता तो इसकी जो लाइफ स्टॉक की टीम है, डॉक्टर है, वो उसके वाड़े में जाके चेक कर सकती है। और स्प्रे का भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये आप देखें ये बॉटल है और ये स्प्रे मैन है हमारे साथ, और यहाँ पे ये जो है कि पूरे गाड़ी में स्प्रे करते हैं लाइफ स्टॉक वाले। डॉक्टर साहब जरा प्लीज़ ये स्प्रे के बारे में बताइएगा कि ये स्प्रे आपको, मैंने आपसे एक पूछा कि ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं कि इसके कोई चार्जेस होते हैं? ये बिल्कुल मुफ्त है और बेसिकली ये जो है ऐसे डिज़ीज़ कैरिंग जो टिक्स होते हैं उनको उनसे निजात के लिए है, क्योंकि हमें शक है कि जो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो टिक्स के ज़रिए से, जैसे कि आप समझ लें कि लंपी स्किन है वो इसके ज़रिए से वो फैल सकती है, और ब्लड पैरासाइट्स हैं जो इनकी वजह से वो फैल सकते हैं। लिहाजा हम इंश्योर करते हैं कि अगर टिक्स हैं तो हम वो स्प्रे कर देते हैं। और एक खुशखबरी की बात यह है कि यहाँ पे जितने भी जो जानवर होते हैं अपना कुर्बानी के लिए आते हैं, उनका मोर देन 90% जो है वो हमारे लोकल जानवर हैं, लोकल ब्रीड्स हैं। और हमारे लोकल ब्रीड को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि उनकी चमड़ी मोटी है और उनके ऊपर टिक्स जो है ना वो नहीं चढ़ते, और वो अगर चढ़ें भी तो वो मूव करके वो गिरा भी देते हैं। और दूसरा उनकी थिकनेस स्किन की बड़ी होती है, उनको ना वो अंदर नहीं जा पाते। ये टिक्स का मामला जो है ये ज़्यादा एक्जॉटिक ब्रीड जो ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है उनकी स्किन बहुत पतली होती है, उनको अफेक्ट ज़्यादा करते हैं। हमारे लोकल ब्रीड जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह वो आप जानवरों को देखें
देखेंगे मोस्टली जो है ना वो हमारे लोकल ब्रीड्स है, साहिवाल है, चुलस्तानी है, इस तरह के जो जानवर अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं बड़ों में। डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने ये स्टॉल लगाया और मुझे ज़रा थोड़ा सा गाइड करेंगे कि आपने कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और किस किस बीमारियों के ये जो सारे स्टॉल्स लगाए हुए आपने, मतलब आपके पास आम तौर पे कौन से केसेस आते हैं ज़्यादा? जी प्यारे भाई, यहाँ पे सेहतमंद जानवर आते हैं, जैसे मैं पहले आपको बता रहा था। कोई बीमार जानवर नहीं आता, लेकिन हादसाती तौर पर हो भी सकते हैं। अभी तक जो हमारे पास जानवर आए हैं उनमें ज़्यादा थकावट की वजह से जो उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से दर्द करते हैं, चूँकि दूर दराज से आना होता है, खड़े होके आना है, तो उनको अक्सर उनकी टांगों में दर्द रहता है या उनके मसल जो है ना उनमें दर्द रहता है। तो उस सूरत हाल में हमें वो पेन किलर वगैरह वो हम लगा देते हैं। और वैसे भी एंटीबायोटिक जो है ना वो हम नहीं यूज़ कर रहे, क्योंकि स्लॉटरिंग एनिमल है, उसमें एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे तो वो उसके इफ़ेक्ट जो हैं वो गोश्त में आते हैं, अवॉइड करते हैं हम ना लगाएं। तो वैसे सेहतमंद हैं जानवर, खुदा न खास्ता अगर कोई बीमारी इस तरह की लीथल आ जाती है कोई, उसके लिए हमने एक अच्छी बात यह है कि हम क्वारंटीन सेंटर भी बनाया हुआ है। यहाँ कोई ऐसी बीमार शुदा जानवर है उसको हम हॉस्पिटल जो है ना वो शिफ्ट कर देते हैं, जैसे कि मांगा मंडी में हमने डिक्लेयर किया हुआ है, वहाँ पे हम कर देते हैं और वहाँ से पूरा उसका इलाज हो के जब वो सेहतमंद हो जाता है तो फिर हम उसको इजाज़त देते हैं बेचने की। जी डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि लैम्पी स्किन पिछले साल था, आपने इस वक्त बताया कि लैम्पी स्किन अभी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपने कोई इसके इक़दाम के लिए, यानी कि कोई ऐसा कोई ऐसा वैक्सीन कर रहे हैं आप इसमें पूरे इनको जानवरों को, या कि बिल्कुल ठीक है कि अभी बिल्कुल जो वैक्सीनेशन जो है वो हो चुकी है, या कि लैम्पी स्किन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ज़ीरो मतलब इसकी रेशो हो गई हुई है? सर, जो वैक्सीन का जिक्र किया ना आपने, वैक्सीन हमेशा बीमारी आने से पहले होती है और वो 2 से 3 हफ्ते पहले होती है। अब टाइम बहुत थोड़ा है तो वैक्सीनेशन का कोई फ़ायदा नहीं है कि इस वक्त वैक्सीनेशन की जाए। वो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पहले से ही इसके ऊपर वर्किंग की है और लंपी स्किन की जो वैक्सीन है वो हमने हर जानवर को कर दी हुई है। मोस्टली जो जानवर यहाँ पे आ रहे हैं वो वैक्सीनेटेड ही आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सो फार कोई जानवर लंपी का रिपोर्ट नहीं हुआ। और हम जो हायर अप्स हैं उनको ये रोज़ाना चेक करके रिपोर्ट भी हम डेली बेसिस के भेज रहे हैं। महकमा अलर्ट है इस चीज़ में भी कि खुदा न खास्ता अगर कोई रिपोर्ट दिखे तो उसको हम रिस्पॉन्ड करें। अल्लाह का शुक्र है अभी तक कोई नहीं है, महकमा इससे रिपोर्ट बाखबर है, रिपोर्टिंग हो रही है, अभी तक कोई नहीं है। वेरी गुड जी। ये हमारे होते हुए एक जानवर आया जी, इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, ठीक ठाक बोलिए। क्या हुआ इसको? इसको बुखार है। बुखार हो गया? जी जी। तो गर्मी की वजह से हो गया? गर्मी की वजह से। अच्छा, आप बताएंगे आप इसका क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं? मैं बुखार के लिए इसको डिक्लोस्टार लगा रहा हूँ। अच्छा, और इंशाल्लाह इसका ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कैसे कितने दिन में इसका बुखार वगैरह आपने कैसे चेक किया इसको कि ये बुखार इसको ठीक? थर्मामीटर लगा के चेक किया ना, इसको बुखार तो इंशाल्लाह एक आधे घंटे में ये बिल्कुल फिट हो जाएगा। आप पंजाब कैटल मैनेजमेंट की तरफ? हाँ जी, हाँ जी, मैं पंजाब कैटल मार्केट की तरफ। माशाल्लाह जी, आपने देखा लाइव स्टॉक हमारे साथ मौजूद हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पंजाब कैटल की तरफ जाएंगे, यहाँ पर रेस्क्यू 1122 भी है, LWMC का अमला है और भी मतलब आरामगाह भी बनाई है, सारी सहूलियात मैसर की हैं। हम लोग आपको बिल्कुल पूरी मंडी फरवाएंगे और उसमें दिखाएंगे कि इसमें कितनी सहूलियात हैं और कितनी सहूलियात नहीं हैं जो कि दी गई हैं और आगे आवाम तक नहीं जा रही। आइए मेरे साथ रहिएगा। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक का टाइम हुआ है, शॉर्ट ब्रेक के बाद फिर दोबारा हाजिर होंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी, हम लोग इस वक्त LWMC के जो हैं यहाँ पे स्टॉल पे खड़े हैं और हमारे साथ इनके वर्कर मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि यहाँ पर शाहपुर कांजरा मंडी में यहाँ पर कितना सफाई का इंतज़ाम किस तरह देख रहे हैं और ये यहाँ पे कितने दिनों के लिए आए हैं, ईद उल अज़हा के लिए इनकी कैसी ड्यूटीज़ लगी हैं और दिन में किस तरह सफाई करते हैं। और क्योंकि LWMC का बहुत अहम रोल है यहाँ पर सफाई में, और सफाई का जो अहम रोल है क्योंकि सफाई अगर यहाँ पर नहीं होगी तो यहाँ पर इतना गंद मच जाएगा कि यहाँ पर आना, बदबू, स्मेल। और इनका माशाल्लाह LWMC का मैंने
आते हुए देखा है कि एक बड़ा अच्छा मतलब इन्होंने सफाई का निज़ाम था। बकाया हम इनके ही मुँह से सुनते हैं कि जी क्या इंतजाम किए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, ठीक है आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक। सर LWMC का स्टॉल यहाँ पे लगा है शाहपुर कांजरा मंडी में ईद उल अज़हा के लिए। कुछ बताएंगे कि आप मुस्तकिल बेसिस पे हैं या कि आपने स्टॉल लगाया कितने दिनों के लिए और किस तरह सफाई कर रहे हैं? सर जी ये हमारा ना बेसिकली 10 दिन का कैंप है, ईद तक कैंप लगेगा। ठीक है। तो लिहाजा हमारे क्या नाम है, फर्स्ट शिफ्ट भी यहाँ पे होती है, सेकंड शिफ्ट भी, जैसे जैसे यहाँ पे गंद होता है साथ साथ ना रिमूव हम करी जाते हैं। हमारे मिनी डैम्पर भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, वर्कर्स भी हमारे ना यहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसे जैसे गंद आता है वहाँ पे हम रिमूव कर देते हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे आता है, यानी कि ये इसकी कोई टाइमिंग नहीं है, जैसे आपने गंद देखा बंदा गया और जाके रिमूव कर वहाँ पे वो झाड़ू मारेगा, झाड़ू मारे क्लियर करके मिनी डैम्पर से आगे वो कचरा उठा के आगे ले जाएगा। वेरी गुड। ये एक बड़ा खुश आइंद बात है कि एक जो LWMC है वो इस तरह काम कर रहे हैं कि जैसे उन्हें कोई ना कोई कचरा जहाँ भी नज़र आता है वहाँ पे जाते हैं और जाके इस कचरे को फ़ौरन रिमूव करते हैं, सिर्फ आपके लिए, आवाम के लिए, कि आवाम ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है तो उसको मुश्किलात का सामना ना करे। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे आपके जो पूरी मंडी में है शाहपुर कांजरा में कितना स्टाफ काम कर रहा है और आपकी कितनी शिफ्टें हैं? 3 शिफ्टें हैं कि 2 शिफ्टें हैं? फिलहाल तो मंडी में हमारी ना 2 शिफ्टें आ रही हैं। तो उसके टाइमिंग बताइएगा कहाँ से कहाँ तक? एक सुबह 5 बजे से लेके 1 बजे तक है, ठीक है। फिर 1 बजे से लेके रात 10 बजे तक है। वो फिर उसके बाद भी क्या पता एक आधे दिन में तीसरी शिफ्ट भी आ जाएगी, तो फिर ये इसी तरह काम चलता रहेगा। अभी आप किस तरह समझ रहे हैं कि इसमें रश है अपना मंडी में और आपको सफाई का इंतज़ाम करने में आसानी हो रही है या मुश्किलात का सामना हो रहा है? अभी तो रश इतना नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आगे रश होगा, तो फिर अभी तो कोई मुश्किलात वगैरह नहीं आ रही क्योंकि काम करना है, काम में तो कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा। इसी तरह चलें, बहुत शुक्रिया जी। LWMC के स्टॉल पे हम लोग मौजूद थे और यहाँ पे बड़ी खुशाइंद बात है कि बड़ी अच्छे तरीके से 2 शिफ्टें भी चल रही हैं और जिस तरह के साहब इन्होंने कारकुन जो है इनके उनको बताया कि जी ये तीसरी शिफ्ट भी जो है वो स्टार्ट हो सकती है क्योंकि आगे आगे मंडी में रश जो है ज़्यादा होगा। रश ज़्यादा होगा तो लाजिम बात है कि जो कचरे का जो ढेर है वो भी ज़्यादा होगा और आवाम जो आ रही है, जो एक जमे गफ़ीर मुझे नज़र अभी नहीं आ रहा, लेकिन आने वाले दिनों में आवाम का एक जमे गफ़ीर यहाँ नज़र आएगा क्योंकि शाहपुर कांजरा एक मेन मंडी है। क्योंकि आपको अगर मैं बताता चलूँ यहाँ पे कि शाहपुर कांजरा जो है एक मुस्तकिल तौर पे मंडी लगाई जाती है जो कि बरोज़ बुध जो है यहाँ पर कसाई हज़रात जो हैं वो बुचर हज़रात आते हैं और यहाँ से अपने सामान को ख़रीद कर लेके जाते हैं। यहाँ पे मुस्तकिल बेसिस पे जो है पंजाब कैटल मैनेजमेंट जो है वो भी काम कर रही है और मुस्तकिल बेसिस पे उनका होल्ड है और यहाँ पर किस तरह काम कर रहे हैं आगे हम लोग प्रोग्राम में बताएँगे आपको। आगे पंजाब कैटल मैनेजमेंट की तरफ भी चलते हैं, रेस्क्यू 1122 की तरफ भी चलते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको दिखाने वाली हैं। आइए मेरे साथ रहिएगा जी। हम लोग इस वक्त शाहपुर कांजरा मंडी में मौजूद हैं जहां पर मैं आपको सारे महकमा डिपार्टमेंट्स के सारे काम, अच्छे काम भी बता रहा हूं कि ये महकमे किस तरह काम कर रहे हैं। वहां पे हम लोग जो व्यापारी हैं उनसे भी बात करेंगे और इस वक्त हमारे पास व्यापारी मौजूद हैं जिनके पास 2 बकरे हैं, इनसे बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है? ठीक है अल्लाह का शुक्र जी, तंदुरुस्त। किधर से आए हैं? साहिवाल से। अच्छा, साहिवाल से। तो आप ये सिर्फ यही लेके आए हैं कि यहाँ पे ये लेके खड़े हैं? आपको कोई वाड़ा छड़ा अंदर है? वाड़ा है अंदर है जी। अच्छा, हाँ जी। तो कैसा जा रहा है सारा सिस्टम यहाँ पे? बहुत बड़ा जी मसला ख़राब हो रहा है, नहीं डंगर बेकर है। हाँ, महंगाई के दौर में मतलब नहीं डंगर और आप तक खर्चा ही नहीं पूरा करते। नहीं तो क्या समझते हैं कि महंगाई जो है वो पिछले साल से इस साल कितनी ज़्यादा है? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, आध ज़्यादा है जी। यानी कि 50% ज़्यादा है जी। तो क्या बकरों का रेट आपने रखा है? बकरे का रेट था 140। एक बकरे के 2 जी। जोड़ी का आप 140 मांग? 140 मांग रहे हैं, यानी कि तकरीबन 80,000 रुपये का एक बकरा। हाँ जी। तो आप समझते हैं कि 80,000 रुपये का बकरा आपका बिक जाएगा ये? नहीं बिकता जी। तो क्या इसका क्या करेंगे कि लास्ट क्या होगा बकरे का? होगा जी 110 के। 110? हाँ जी। यानी कि आप समझ लें इसको देखा जाए तो कोई 55-57 हज़ार के। हाँ जी। हाँ जी। तो क्या समझते हैं कि आगे अभी ईद आने वाली, आगे को 8-10 दिन है, तो उसमें आप समझते हैं कि ये आगे आपके जो मार्केट है वो तेज़ होगी और यहाँ पे लोग आएंगे? नहीं जी, कोई समझ नहीं आ रही होएगी तेज़ के या नहीं होएगी। ये अभी नहीं तेज़ हुई, वहाँ से कैसे तेज़ होएगी? यानी कि आप समझते हैं कि अभी मार्केट जो है वो तेज़ नहीं होगी।
ये जी अभी जो मार्केट की सूरत हाल का अंदाज़ा कर रहे हैं, मार्केट की सूरत हाल का अंदाज़ा ये है कि ये व्यापारी के साथ बात हो रही है और व्यापारी कह रहे हैं कि जी मार्केट अभी तेज़ नहीं है, लेकिन लाज़मी बात है कि अभी गर्मी की वजह से लोग जो है डेली बेसिस पे नहीं निकलते और दूसरी वर्किंग डेज़ हैं, लोगों का ज़्यादा जो है वो हफ्ता और इतवार वाले दिन होता है कि हफ्ते और इतवार वाले दिन हम लोग आएँ और आकर जो है वो परचेजिंग करें। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अभी तकरीबन कोई 8-10 दिन 7-8 दिन एक हफ़्ता भी बकाया है और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बड़ा जानवर लेना होता है तो वो लोग चाहते हैं कि जी हम लोग बहुत कम डेज़ हों, बहुत कम दिन पहले यानी कि 2-3 दिन पहले ख़रीदें, ताकि हम लोगों को इतना ज़्यादा कि किसी के पास जगह का मसला होता है, किसी के पास कोई ऐसा मसला है कि वो जानवर संभालता नहीं है तो वो फिर ईद से पहले में लगता है। और मेरा ख्याल है कि इससे 2-4 दिन पहले या 3 दिन पहले 4 दिन पहले इसके ऊपर पूरा रश होगा, क्योंकि शाहपुर कांजरा एक मेन मंडी है। मेरे साथ एक और व्यापारी खड़े हैं जो कि सिर्फ एक बकरा लेके खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठीक ठाक। क्यों मुंह बनाया हुआ इतना यार तेजी को नहीं, मंदा वहिंदा पिया है, मंदा वहिंदा पिया है, मंदा जा रहा है। हाँ जी। अच्छा जी, कोई पता नहीं, मंदा जा रहा है। मंदा जा रहा है। कितने का है ये? 65,000 का। अच्छा, महंगाई इस दफ़ा है कि पिछले साल महंगाई थी? बहुत ज़्यादा है। क्या सोच रहे हैं, को बकरे बिक जाएंगे आपके इस दफ़ा सारे? नहीं बिकेंगे। आप लेने वाले हैं देने वाले हैं? ये लिया आपने? माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सलाम किया। आप ये आपने ख़रीदा है कि आप बेच रहे हैं? खरीदा है मैंने, खरीदा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है जी। भाई ने अपना बुजुर्गवार ने ये कुर्बानी खरीदी है जी। अल्लाह ताला कबूलो मंजूर फरमाए आपकी कुर्बानी, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा और सेहतमंद है। टाइम देते आप भी माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्त। बहुत शुक्रिया। यानी कि आप क्या समझते हैं पिछले साल से इस साल क्या क्या रुझान? पिछले साल महंगाई है। कितनी महंगाई है पिछले साल? पिछले साल का 1,25,00,000 ले गए, आप 1.5 देखिए। यानी कि पिछले साल 1,25 में लेके गए और अब आप 1.5 का 1.5 में लेके आए जब। अच्छा, कहाँ से आए हैं? चुंगी अमर सद्दू से जी। चुंगी अमर सद्दू से। वो वाल्टन कैंट के करीब साथ है। तो आप इधर ही क्यों आए हैं शाहपुर कांजरा? आपके उधर पैरागॉन वाली साइड पे फिर ही बेहतर मिल जाते हैं, उधर बहुत ज़्यादा रेट है जी। ये समझते हैं कि आप बेहतर है? इधर फिर ही बेहतर है जी। तो आप समझते हैं कि आपने जो जानवर लिया वो सेहतमंद है? आपने कोई लाइफ स्टॉक वालों को चेक करवाया इसको? खुद ही चेक करते हैं, हर साल लेते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला की बड़ी मेहर, और शुक्र अल्लाह ताला के आधे घंटे में यह होता है। आधे घंटे में? आधे घंटे में हमारा सौदा हो गया। चीज़ अच्छी मिल गई है, वो आदमी भी अच्छे से, हम भी अच्छे, बस। चलें, बहुत शुक्रिया जी माशाल्लाह। अल्लाह ताला को कुर्बानी आपकी कबूल फरमाया जी। जिस तरह अभी बात हो रही थी रेस्क्यू 1122 की, यहाँ पर रेस्क्यू 1122 के बगैर मेरा ख्याल है हम लोग बिल्कुल अधूरे हैं। इसी तरह यहाँ पे ये जो डिपार्टमेंट है रेस्क्यू 1122 का बड़ा अच्छे तरीके से कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे लाजिम बात है एक्सीडेंट्स तो होते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जानवर भी हैं और जानवर बेलगाम भी हो जाते हैं। और इस वक्त भाई मौजूद हैं जिनके, अगर मेरा कैमरामैन इनको दिखाए तो ये यहाँ वहाँ पर लेटे हुए थे और जानवर ने इनको टांग मारी है अपनी, और इनका मुंह जो है वो ज़ख्मी हुआ है। यानी कि अगर हम देखा जाए तो इनसे पूछते हैं जी आपके साथ क्या हुआ? भाई एक बच्ची फड़ी हुई सी, उन्होंने यार ना मारे सिर, तो उमें अगे बजी तो मैं छाड़ दी, मैं विच गड्डी दे जा बजिया। तो उसने क्या किया आपके साथ? उसने सिर मारा है ना, जैसे खड़ी थी वैसे ही उसने यहाँ पे मुझे सिर मारा और मैं गाड़ी में जा टकराया। अभी कैमरामैन के साथ यहाँ दिखाएंगे कि रेस्क्यू वाले इनका किस तरह इलाज कर रहे हैं जी। सर डॉक्टर साहब बताइएगा ज़रा, साथ साथ आप इसका इलाज करें और साथ साथ हम लोगों को बताएं कि आप इसका किस तरह इलाज करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी। अभी भाई लेटे हुए थे या बैठे हुए थे तो जानवर डरा है, जो जैसे भी हुआ है इसको हिट किया जानवर ने, तो अभी अच्छे तरीके से इसका ट्रीटमेंट करते हैं। मुँह खोलें ज़रा भाई, मुँह खोलें, ये ज़ुबान बाहर निकालें। ये होंठ के अंदर इसको काट है और इसके अलावा ये नाक के ऊपर है और ठोडी पे है। आप समझते हैं कि आप जो यहाँ पे आपका रेस्क्यू 1122 है, इससे ये बेहतर हो जाएंगे या इनको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत है? यहाँ पे इसको फर्स्ट एड देते हैं, यहाँ पे इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। हॉस्पिटल वेरी गुड। हम लोग आपके सामने कैमरामैन हमारा आपको दिखाएगा कि रेस्क्यू 1122 कैसे बड़े दबंग तरीके से काम कर रहे हैं। और ये नौजवान जो हैं ये अपनी फ़िक्र किए बगैर, मतलब कि ये दौड़ते हैं मोटर बाइक्स के ऊपर भी और गाड़ी के ऊपर भी, एम्बुलेंसेस के ऊपर भी, जहाँ पे भी कोई ऐसा सानिया हो, ऐसा वाक़या दरपेश आ जाए जिसमें कि इनको पता हो कि इंसानी जान जाने का ख़तरा है, वहाँ पर ये रेस्क्यू 1122 की टीम एक्टिव है। और आपने देखा कि सारे यहाँ इनमें
ज़्यादातर जो रेस्क्यू 1112 की टीम में है वो नौजवान लोग हैं जो कि बड़े ही एक्टिव हैं और बड़े ही एनर्जेटिक हैं। इन लोगों को पूरी ट्रेनिंग दी जाती है और पूरे सारे मामलात किए जाते हैं। यहाँ पर बड़ी खुशाइंद बात है हुकूमत की तरफ से और पंजाब कैटल मैनेजमेंट की तरफ से रेस्क्यू का भी बंदोबस्त किया गया, क्योंकि पंजाब कैटल मैनेजमेंट की बात करूँ तो उनके पंजाब कैटल मैनेजमेंट जो है पाकिस्तान की, यहाँ पंजाब की, ये पूरा उन्हीं की जिम्मेदारी होती है यहाँ पर काम करना, और वही यहाँ पर जो है पूरे इंतजामात करते हैं। लाइफ स्टॉक को भी वो हायर करते हैं, LWMC को भी हायर करते हैं, उसके बाद रेस्क्यू 1112 है उसको हायर करते हैं, और बकाया जो भी जितने भी यहाँ पे मामलात है, टोटल मामला जो है वो हमारे पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी लाहौर डिवीज़न देखती है यहाँ पर। और शाहपुर कांजरा की, जिस तरह कि मैंने आपको पहले भी बताया कि शाहपुर कांजरा जो मंडी है वो एक मुस्तकिल बेसिस के ऊपर मंडी है। यहाँ पे जो कैटल मैनेजमेंट है वो किस तरह काम कर रही है, जिस तरह कि आपने देखा रेस्क्यू 1112 उसने अरेंज की, महकमा लाइफ स्टॉक अरेंज किया हुआ है, LWMC अरेंज किया हुआ है, यानी कि ये टोटल सारे डिपार्टमेंट्स उन्होंने अरेंज करके यहाँ पर उनसे काम लिए जा रहे हैं। हम लोग उनकी तरफ भी जाएंगे और उनसे भी पूछेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे कि उन्होंने ये काम जो शाहपुर कांजरा मंडी है उनको किस तरह वो कर रहे हैं डील, और हमारे जो कस्टमर्स आ रहे हैं, कोई व्यापारी आ रहे हैं और वो उनसे लेने के लिए उनको क्या सहूलियात मैसर की जा रही हैं। हम लोग रेस्क्यू 1112 के बाद उनके पास जाएंगे और उनसे ये बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। यहाँ पे हुआ एक छोटी सी ब्रेक का टाइम, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे दोबारा, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं KNI और हम लोग इस वक्त शाहपुर कांजरा मंडी में मौजूद हैं। ब्रेक से पहले बात हो रही थी रेस्क्यू 1112 की, जो कि बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। शाहपुर कांजरा मंडी में भी उनकी ड्यूटी है। मेरे साथ अहलकार हैं रेस्क्यू 1112 के। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये यहाँ पर किस तरह अपनी ड्यूटी सारी अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। बड़े दबंग, बड़े फ्रेश नज़र आ रहे हैं गर्मी के बावजूद माशाल्लाह। गर्मी काफ़ी शदीद होने के बावजूद यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं और बहुत मसले दरपेश आ रहे हैं। किसी को बुखार हो रहा है, कोई गिर रहा है, किसी को जानवर हिट कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा डिपार्टमेंट है ना, उसने हमें फ़र्स्ट एड का काफ़ी सामान दिया हुआ है और एक बंदा तैनात किया हुआ है। 2 शिफ्टें हमारी चल रही हैं इधर, एक मॉर्निंग है, एक इवनिंग है। रात 10 बजे तक ड्यूटी होती है हमारी इधर, और जो भी मसाइल हो हम उसको हल कर रहे हैं अच्छे तरीके से। अभी मुझे बताइएगा, कोई ऐसा हॉस्पिटलाइज वाला मामला तो नहीं हुआ? कोई सीरियस मामला, कोई किसी जानवर ने किसी को डैमेज सीरियस किया हो? अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोई सीरियस मामला नहीं हुआ इधर, बस थोड़ा बहुत ही किसी कोई गिर गया, कोई हिट हो गया, किसी को कट लग गया थोड़ा बहुत, यहाँ पे फर्स्ट एड दे के उसको क्लियर कर देते हैं। हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी अभी तक। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि आपने यहाँ पे कितने दिन कैंप रखना है जारी और कितने दिन आपकी टोटल ड्यूटी लगी है? हमारा जो गवर्नमेंट रोस्टर बनाया है वो ईद से 1 दिन पहले तक है, तो इससे ईद वाले दिन भी शायद लगा दें ड्यूटी। अगर लगाएंगे तो हम करेंगे इंशाल्लाह। हम हाज़िर हैं, हम अपने मुल्क के लिए हाज़िर हैं इधर, हमारी जान भी हाज़िर है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा वैसा मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल माशाल्लाह इनकी जानें ही दाव पे लगती हैं जबकि कहीं पे जब जाते हैं ये अपनी बाइक्स को, और बिल्कुल नहीं देखते कि इनको पता है कि हमने इमरजेंसी में जल्द से जल्द पहुंचना है, क्योंकि एक जान जो है इन्होंने बचानी है या 2 जानें बचानी है। और वाकई ये अपनी जान की परवाह ना करते हुए ये हमारे लिए और ये हमारे मुल्क का बड़ा बेहतरीन सरमाया है, जो कि हमारी आके फ़र्स्ट एड पे, क्योंकि आपको पता होगा कि फ़र्स्ट एड ना मिलने की वजह से बहुत सारी अमवात होती हैं दुनिया में भी और हमारे पाकिस्तान में भी। लेकिन ये जब वहाँ पर मौके पर पहुँच के फ़र्स्ट एड देते हैं, उसके बाद फिर एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस में डॉक्टर भी मौजूद होते हैं और वो सारी चीज़ें करते हैं, और बहुत सारी जानों का ज़या जो है वो बच जाता है, जानें जो है ज़ाया होने से बच जाती हैं। बड़े अच्छे तरीके से रेस्क्यू 1112 बहुत काम करी जी। बहुत शुक्रिया आपका जी, माशाल्लाह बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और माशाल्लाह आप इसी तरह ही जो है दबंग तरीके से पाकिस्तान के लिए काम करते रहें। आइए हम लोग चलते हैं पंजाब कैटल मैनेजमेंट की तरफ, उनसे पूछेंगे कि जनाब वो यहाँ पर किस तरह अरेंज कर रहे हैं और किस तरह काम कर रहे हैं। आइए जी, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट लाहौर डिवीज़न में, और हम लोग जिनका ये सारा खेल रचा हुआ है, सारा ये मैनेजमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और किस तरह इन्होंने लाइफ स्टॉक को, रेस्क्यू 1112 को, मुसाफिर खानों को और बहुत सारी सहूलियात, ये सारी सहूलियात यहाँ पर मैसर करने वाला ये एक इदारा है जो कि
कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ये यहाँ पे क्या सहूलियात में असर कर रहे हैं व्यापारी के लिए, ग्राहकों के लिए, और सारे मामला देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जमान जो हैं यहाँ के पंजाब कैटल मैनेजमेंट के शेख असद साहब, इनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, ईद उल अज़हा की आमद है और बहुत जो दिन जो है वो थोड़े रह गए हैं, कुछ 7-8 दिन रह गए हैं ईद उल अज़हा में। आप मुझे बताइएगा कि आपने जो मैनेजमेंट है कि पंजाब कैटल मैनेजमेंट, वो किस तरह देख रही, क्योंकि यहाँ पे एक जमे गफ़ीर लगने वाला है और ईद के करीब यहाँ पर पाँव रखने की भी जगह नहीं होगी। पंजाब कैटल मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया, हमने देखा लाइफ स्टॉक वाले भी हैं, रेस्क्यू 11 22 वाले भी हैं, हमने पुलिस वालों को भी देखा, हमने ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए भी देखा। अब सारी आप अपनी ज़बानी बताएं A to Z ज़रा कि यहाँ पर आपने कैसे मामलात किए हैं और यहाँ पे क्या क्या सहूलियात मैसर की हैं जो कि पहले नहीं थी। अच्छा सर, ये सारा साल मंडी लगती है, बुध के रोज़ इसका मेन पीक डे होता है। हमारा ऑलरेडी अमला वेल ट्रेंड है इस सारे मामलात को देखने के लिए, क्योंकि वो ख़ास इसी काम के मंडियां चलाने के लिए डिप्यूट है। यहाँ पे हम व्यापारियों को टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, पानी की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, इधर वॉशरूम की फैसिलिटीज़ है सर। अगर रात के टाइम लाइट चली भी जाती है तो यहाँ पे 200 kV और 300 kV का जनरेटर भी मौजूद है। जी सर, अच्छी बात है, यानी लाइट नहीं जाती है। बिल्कुल सर, अगर लाइट जाती है तो उसके बाद हम दाखिली रास्तों में चलाते हैं, उसके बाद बाड़ों की लाइट ऑन कर देते हैं ताकि जनरेटर पे भी लोड उस तरह ना पड़े। इसके अलावा सर हमने यहाँ पे आरामगाह बनाया हुआ है ताकि जो शहरी आ रहे हैं वो आराम से आराम कर सकें, बच्चे बुजुर्ग आते हैं वो बैठ जाएं। हमने कार पार्किंग की जगह मुख्तस की हुई है। इस बार 32 कनाल कार पार्किंग के लिए हमने एक्स्ट्रा जगह ली है और ऊँटों के लिए हमने 48 कनाल पार्किंग, ऊँटों के लिए 48 कनाल हमने जगह मुख्तस की है। इसके अलावा सर यहाँ पे मोबाइल ATM सर्विस मौजूद है, 2 निजी बैंक यहाँ पे मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन में 1 करोड़ 11 लाख रुपए उन्होंने जमा करवाया। तो यानी कि हम व्यापारियों को इस हद तक फैसिलिटेट कर रहे हैं कि जो यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, आपको पता है महंगे जानवर होते हैं, कैश होता है, तो यहाँ पे जमा मंडी के अंदर ही करवाएं वो। शेख साहब, ये जो आपने फैसिलिटी बताई ये बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटी, क्योंकि मंडी के अंदर व्यापारियों के साथ साथ जो चोर डाकू लुटेरे हैं वो भी शामिल है और ये हर साल ये मतलब होता था कि जी लोगों के लाखों रुपए जो हैं वो लूटे गए हैं और जेब कतरे और ये वो सारी चीज़ें हैं। ये बड़ा अच्छा इकदाम है और ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ा खुश आइन नाज़रीन इकदाम है इनका। उसके और आप इकदाम बताइए। अच्छा सर, इसके अलावा हमारे पंजाब पुलिस के नौजवान यहाँ पे तैनात है, 32 के करीब नौजवान यहाँ पे मंडी के अंदर तैनात हैं जो एंट्री पॉइंट पे बैठे हुए हैं, मंडी के अंदर भी मौजूद हैं सर। तो इसके अलावा 10 के करीब ट्रैफिक पुलिस एहलकार यहाँ पे मौजूद हैं जो ट्रैफिक की रवानगी को मुतासिर नहीं होने देते। बिल्कुल सर, इसके अलावा 8 के करीब हमारे CCTV कैमराज नस्ब हैं जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे मौजूद हैं, लगे हुए हैं। तो ये हम मैक्सिमम कवर कर रहे हैं कि ताकि इनका जो साल भर का कारोबार है वो मुनाफे में जाए और सिक्योर तरीके से करें। ये तो बड़ी अच्छी बात की है कि जी यानी कि लाजिम बात है, व्यापारी जो है वो इतनी दूर से आते हैं अपने जानवर लेके और साल भर उनकी पूरी हिफाजत करके उनकी मेंटेनेंस करके यहाँ पे अपने कमाने के लिए। तो माशाल्लाह पंजाब कैटल मैनेजमेंट जो है वो एक बड़े अच्छे तरीके से सहूलियात मैसर कर रही हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपने इनको लाइफ स्टॉक वालों को अरेंज किया हुआ है, रेस्क्यू 11 22 को भी अरेंज किया हुआ है, तो क्या आया मुतमईन है आपके लाइफ स्टॉक वाले डिपार्टमेंट वाले जो जानवरों की चेकिंग ये वो सारी स्प्रे वगैरह जो कर रहे हैं एंट्री पे, ये मुतमईन है आप इनसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने देखा इनकी 3 टाइम ड्यूटीज़ लगती हैं, मतलब सुबह दोपहर शाम की शिफ्ट्स आ रही हैं। हमारा उनके साथ अपना भी वेटरनरी ऑफिसर बैठा हुआ है, तो मैं देखता हूँ कि काफ़ी हद तक ना ये माशाल्लाह कवर कर रहे हैं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो जानवर आते हैं वो सेहतमंद होते हैं, आपको पता है ईद के जानवर हैं, लोग से सारा साल उसकी मेहनत करते हैं, वो जानवर यहाँ पे आते हैं। तो लेकिन जो भी सफरी थकावट या धूप की वजह से कोई बीमार हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट ये यहीं पे कर देते हैं। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ शेख असद साहब मौजूद थे और कैसी बात है कि बड़ी अच्छी, सबसे ज़्यादा जो खुशाइंद बात मुझे ये लगी है ATMs वाली, यानी कि बैंक्स वाली जो सबसे ज़्यादा खुशाइंद बात है वो है कि यहाँ पर बैंक्स मौजूद हैं, 2 निजी बैंक यहाँ पर मौजूद हैं जो कि ATM भी मौजूद है और वो कैश को जो विड्रॉ भी करवा सकते हैं और कैश को डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। विड्रॉ करवाना को मैं समझता हूँ कि इतनी ऐसी बात नहीं, क्योंकि जो आ रहा है, जो ग्राहक आ रहा है, कस्टमर आ रहा है लेने के लिए, वो तो अपने पैसे लेकर आएगा, उसमें थोड़े बहुत ऐसे पैसे होते हैं जो कि उसे ATM से ड्रॉ करने पड़े। लेकिन यहाँ पर व्यापारियों में जिस तरह भी उन्होंने बताया कि करोड़ के से
अबव रकम है जो कि जमा करवाई गई है आज के दिन में। यानी कि व्यापारियों के पास जो है वो लाखों की तादाद में जो है रकमें हैं जो कि करोड़ों में ही कन्वर्ट हो सकती हैं। यहाँ पर आपको पता है जहाँ पर ये सारी चीज़ें, वहाँ पर जो चोर लुटेरे डाकू जेब कतरे ये भी सारे मौजूद हैं, क्योंकि उनकी भी अपनी चांदी हो जाती है यहाँ पे आते हुए। लेकिन कम अज़ कम मेरा ख्याल है कि जो पंजाब कैटल मैनेजमेंट है इसका ये बड़ा ही खुश आइंद जो बात है वो ये है कि ATM और सारी चीज़ें निजी बैंक मौजूद हैं, जो कि जितना भी व्यापारी है वो अपने पैसे जो है वो डिपॉजिट करवा देता है और वो पैसे जो है सेव हो जाते हैं, बिल्कुल बचत हो जाती है उनकी, और उसको कोई किसी किस्म की फ़िक्र नहीं होती, ना ही उसने किसी किस्म की ऐसा मामला है कि उसने किसी को हिफाजत में रखने हैं, किसी को इमानतन पकड़ाने हैं, किसी को कहना कि जाके घर छोड़ के आए। ये सारी टेंशन मेरा ख्याल है व्यापारी की ख़त्म हो गई है और व्यापारी मेरा ख्याल है इस हवाले से बहुत खुश है। महंगाई तो है, वो आपको पता लग रहा है कि जी महंगाई जो पिछले साल से इस दफ़ा की महंगाई बहुत ज़्यादा है। हम लोग बात करेंगे व्यापारियों से भी और जो गाहक आए हैं उनसे, वो जानवर ख़रीदने वालों से और बेचने वालों से, ये दोनों से भी आपकी बात करवाएंगे ताकि आपको पता लगे कि पिछले साल से इस साल महंगाई कितनी ज़्यादा है और जानवर में जो कुर्बानी के जानवर हैं वो कितने सेल हो रहे हैं और आगे जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं वो कितने फ़ीसद लोग कुर्बानी करेंगे। जाएगा नहीं, मेरे साथ रहेगा, आइए चलते हैं। जी बिल्कुल, ये मैं आपको नाज़रीन जिस तरह शेख हसन साहब ने फरमाया, जो तर्जमान थे पंजाब कैटल मैनेजमेंट के, कि उन्होंने 2 निजी बैंक को जो है वो यहाँ पे डिप्यूट किया है। यहाँ पे एक मैं निजी बैंक के ATM के आगे खड़ा हूँ, यहाँ पे ATM है और उसके साथ ही काउंटर है, जो कि आप समझते हैं कि जी काउंटर जो है यहाँ पे ATM से आप कैश भी विड्रॉ करवा सकते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आज मेरा ख्याल है इस दफ़ा आपको पहली दफ़ा ये ATMs की और सहूलत मिली है कि आप आगे अपने पैसे डिपॉजिट भी जमा भी करवा सकते हैं और निकलवा भी सकते हैं। क्या महसूस कर रहे हैं? ये तो बहुत अच्छा काम है ना, क्योंकि यहाँ जो माल बेचते हैं व्यापारी, यहाँ जो पैसे होते हैं उन लोगों के पास, क्योंकि शहर ले जाना अब तो ऐसा कोई माहौल भी अच्छा नहीं है और बैंक की गाड़ी भी यहाँ चुकी है। अब तो बहुत सहूलत है व्यापारियों के हिसाब से, क्योंकि पैसे लेके यहाँ पे जमा करवा सकते हैं बहुत आसानी के हिसाब से। मैं खुद भी करवाता हूँ यहाँ पे, बहुत अच्छा काम है। बकाया दूसरे व्यापारियों को भी मशवरा दे रहे हैं। आपकी रकम मेरा ख्याल है चोरों लुटेरों डाकुओं से जेब कतरों से बच गई, क्योंकि वहाँ तो बाइक पे जाना पड़ता है या रिक्शे पे जाना पड़ता है, तो ऐसी हालात भी नहीं है, ऐसे हालात भी नहीं है कि आप बाइक और रिक्शा को पकड़ के इतनी बड़ी अमाउंट लेके जाएं, फिर बैंक में डिपॉजिट करवाएं और फिर उसके बाद जो है वो आप वापस आएँ, उसमें भी रास्ते में भी कोई है, तो ये एक बहुत खुशाइंद कदम आप समझते हैं। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ गाड़ी तो यहाँ पे आ चुकी है ना, अब तो व्यापारी यहाँ अगर पैदल भी आ सकें तो अंदर जाके अपने डिपॉजिट पैसे वगैरह जमा करवाएं, कोई मसला नहीं है, आसानी से पैसे हो जाते हैं, इतना टाइम भी नहीं लगता। जी बिल्कुल, एक निजी बैंक इधर था और एक निजी बैंक की गाड़ी इधर है, यानी कि आपको 2 गाड़ियां नज़र आ रही हैं और ये बड़ा खुशाइंद कदम है पंजाब कैटल मैनेजमेंट की तरफ से कि यहाँ पर जो है बैंक्स की गाड़ियाँ, व्यापारियों को जो है बड़ी मुश्किलात का जो पहले सामना था कि कैश कैरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, ये कैश कैरी करने वाला मसला व्यापारियों का हल हो चुका है इस वक्त और व्यापारी भी इस वक्त बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन खुश नज़र आ रहे हैं सिर्फ व्यापारियों का मसला हल हुआ कैश जमा करवाने का। अब जो मसला है व्यापारियों को इनको सेल करने का, तो उनसे पूछेंगे, हमारे साथ ये व्यापारी एक मौजूद हैं और इनसे पूछेंगे कि जनाब आपने बकरे पकड़े हुए हैं और बड़े प्यारे और बड़े खूबसूरत जानवर हैं, आप कहाँ से आए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक भाई। किधर से तशरीफ़ लाए हैं? फैसलाबाद। अच्छा, फैसलाबाद में भी नहीं मंडी लगती जो आप लाहौर आ गए? नहीं भाई, उतने रेट नहीं होता बकरे, यहाँ पर रेट से ही मिल जाता है। हाँ जी। क्या समझते हैं कि महंगाई का क्या आलम है? पिछले साल से इस साल आपने रेट बढ़ा दिए हैं, सुना है गाहकों से बात हो रही है, वगैरह जी बकरों के रेट ही बड़े कर दिए भाई। रेट वैसे ज़्यादा हो गया कि महंगाई के दौर पे। तो क्या मांग रहे हैं ये बकरे का? एक का 60,000 रुपये। 60,000 रुपये? तो क्या समझते हैं ये पिछले साल बकरा कितने का था? एक तकरीबन 40,000 था। 40 का? आप समझते हैं कि यानी कि 50% जो है वो बढ़ गई है महंगाई, 40 वाली चीज़ 60,000 में मिल गई। हाँ जी। तो ये वाकई महंगाई बढ़ी है कि आपने अपनी तरफ से बढ़ा दी? भाई वैसे महंगाई है कि यानी इनका जो चोकर खाना पीना ये सारा ये महंगा हो गया वाकई? हाँ जी। अच्छा, सही हो। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक और व्यापारी मौजूद हैं, ये भी बकरे लेके यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। क्या हाल है? ठीक ठाक। किधर से आए हो? साहिवाल से। साहिवाल में मंडी नहीं लगती जो लाहौर आ गई? लगती है। तो फिर क्या मसला है कि वहाँ नहीं? काम बहुत बढ़ा है भाईजान। नहीं, लाहौर में काम अच्छा है, ज़्यादा है? नहीं, काम बड़ा है थे मठा है। तो फिर यहाँ क्यों आ गए? बस मजबूरी दी पारू, मजबूरी दी पारू, इतने जानवर थोड़ा बहुत सेल हो जाता है।
यहाँ पे अच्छे सेल हो जाते हैं? हाँ ये तो गाहक सही सही। चलो चलें जी, व्यापारियों से बात हो रही है जी, व्यापारियों से बात हो रही है। और व्यापारी जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बकरे हो चुके हैं महंगे और जो कस्टमर आ रहा है, गाहक आ रहा है, वो इनको पैसे पे नहीं कर रहा। अभी तो फ़िलहाल मतलब कि हमें इतना रश मंडी में नज़र नहीं आ रहा। 1.5 लाख का मिलता जो जानवर 1.5 लाख का मिलता 80,000 मुझसे मार के लेंदे पैन। अस्सी मुल्की करिए खुराक साल है ना खाद के दाना 6,000 हो गया माना। लोग तो कह रहे हैं कि ये महंगे जानवर आप बेच रहे हैं, आप कह रहे हैं सस्ते बेच रहे हैं। बड़े सस्ते दे रहे हैं, 10 लाख घट जाल के जाने हैं। ले जी, मतलब जहाँ पे व्यापारियों की बात की जाए तो व्यापारी कह रहे हैं जी हम लोग सस्ता दे रहे हैं, कस्टमर्स की बात की जाए कस्टमर जो है वो महंगा दे रहे हैं। आइए और व्यापारियों की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। जी हम लोग इस वक्त मौजूद हैं जनाब ऊँटों वाले वाड़े में, क्योंकि ऊँटों को इन्होंने जो है पंजाब कैटल मैनेजमेंट वालों ने एक अलहदा से प्लॉट लेके दिया है। और ऊँटों वालों का गिला मेरा ख्याल है जो ऊँट हजरात जो लेके आते हैं हजरात, उनका गिला ख़त्म हो गया कि जिनको जगह नहीं मिलती थी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़ी, आपको बिल्कुल हद निगाह तक ऊँट ही ऊँट नज़र आ रहे हैं सारे, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है। और ऊँट ही ऊँट है यहाँ पर, और बिल्कुल सिर्फ ऊँटों का ही यहाँ पर सारा सिस्टम है। और कुर्बानी के ऊँट बड़े बड़े प्यारे और बड़े बड़े अच्छे जानवर मुझे ऊँटों के नज़र आ रहे हैं। और मेरे साथ जो मौजूद हैं एक भाई ऊँट लेने आए हुए, इनसे बात कर दी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? जी जी शुक्र अल्लाह का भाई। अच्छा भाई, ऊँट लेने आए आप? जी भाईजान ऊँट ही देखना है आज। अच्छा तो बताएं ज़रा कि क्या सौदा हो रहा है और क्या आपने देखा? इन्हों का ऊँट है भाईजान। अच्छा, इन्होंने 3,50,000 मंगया जी। ठीक है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2,40,000 ਲਾਇਆ। ठीक है। वो कहते जी ਤੁਹਾਡਾ बनना नहीं, ਅਸੀਂ खामोश हो गए। जी आप बताएं ज़रा कितने पैसे मांगे ऊँट? 3.5 लाख मांगे। तो क्या फाइनल हो जाएगा इनके साथ? 3.5 फाइनल है कि मैं 3,20,000 मांगना है। 3,20 मांगा जी। और आप 2,40 कह रहे हैं? जी जी मैं 2,40। आप पहले भी ऊँट करते रहे हैं? जी पहले भी करी था। अच्छा ये बताइएगा कि पहले जो ऊँट करते रहे हैं और इस लेवल का ऊँट आपको तो फिर इस चीज़ की पहचान है, कितने का लेके जाते रहे? भाई ने पहले से लेके जाने हैं 81, 170, 190 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। लेकिन मतलब ਹੁਣ महंगा दस रहे ने कि महंगा है जी साडा बड़ा। आप क्यों महंगा बता रहे हैं? पिछले साल सस्ता है, महंगा थी गया यार। रूटीन पिछले साल इसका क्या रेट था? पिछले साल ही बेचे ऐसे 2,40,000, 2.5 लाख। अच्छा जी पिछले साल इसका ये रेट था, अब इस साल जो है वो 3.5 हो गया। सर महंगाई तो दौर है, की करिए सर जी, महंगाई है यार, पैसे नहीं कटे न पे, की करिए। तो क्या समझते हैं आपका इतने में बिक जाएगा? बिक जाएगा सर। सही हो गया, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह करे जी आपका सौदा हो जाए जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है आप? खैर शुक्र अल्लाह। किधर से आए तशरीफ़ लेके आए हैं? मैं लाहौर का ही हूँ। अच्छा तो क्या लेने आए हैं कि? मैं दुआ रहा ऊँट। अच्छा दुआ रहे? हाँ जी। अपना किस तरह देख रहे हो पिछले साल तो इस साल की? पिछले साल तो अद्धो दी ज़्यादा जड़ा ना महंगी हो गए ना। हाँ तो हुण ये भी पिछों भी महंगे आए ने। इन्हां दी इत्थे तुसीं हिसाब ला लो, मिर्च तो लैके लून तक अद्धो अद्ध रेट वध गया। ये जानवर ने इन्हां नूं पालना सांभना ते रेट ते फिर तुहानूं पता 5-6 साल इहनूं सांभीए, खुराक दा मुल नहीं गा, लेकिन फिर भी मुनासिब सौदे मिलते पे ने। वो गाहक का कहना तो ये होता है कि आप जिन इलाकों में रहते हैं वहाँ पे जो है खुराक जो इनकी है वो इसी तरह ही जाते हैं खेतों में, या वैसे आपकी खुराक इनकी सस्ती है वहाँ पे कोई? तो नहीं सस्ती तो फिर भी पाने पैंदे ने, सामने पैंदे ने। उत्ते बंदा तो हुंदा ना 1000 रुपया मामूली ला तो 1000 रुपया बंदे की दिहाड़ी है, जिहड़ा बंदा उत्ते ओहदी दिहाड़ी तो पैंदी जानी ना उत्ते, कुछ ना कुछ तो इन्हां नूं खुआना है ना। खाली हुण बाहरों फिर के तो नहीं पेट भर सकते। तो क्या समझते हैं कि पिछले साल की निस्बत इस साल मंडी का क्या रुझान जा? महंगी है, लेकिन ये है कि महंगाई के हिसाब नाल सौदे हो रहे हैं। गाहक अजे फिलहाल कोई आंदे पे ने, गाहक भी सही पैसे नहीं लांदा। व्यापारी जड़े ने भी कोई सही पैसे नहीं मंगते, इन्हां नूं आस में दे के सानू 4 पैसे वध मिल जाण। लैन वाले नूं ये है कि सानू 4 पैसे घट मिल जाण। तो ये आ भी ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌਦਾ ਇੰਨੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਊਠ ਦੀ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 5 ਲੱਖ ਮੰਗਿਆ, ਲੈ ਲਓ ਜੀ 2.5 ਲੱਖ। ਹੁਣ 5 ਲੱਖ वाले तो 2.5 लाख अद्धो अद्धी तो ज़्यादा नहीं मंगता कोई। अच्छा क्या समझते हैं? उन्होंने 3.5 लाख रुपया कहा और उन्होंने 2.40 कहा कि ये कितने का मिल जाना चाहिए? 2.40 और 3.5 में ज़्यादा तो ज़्यादा 3 दे राउंड बाउंड हो जाएगा। हाँ जी, यानी कि आप समझते हैं कि ये 3 लाख रुपए वाली चीज़ है? 3 दे राउंड बाउंड हो जाएगा, कोई घट हो जाए थोड़ा या 3 च हो जाए, ये हो जाएगा।
हाँ, यानी ये इस तरह इतने में बिक जाएगा। हाँ, अगर वो खलो के बात करता तो सौदा उसे दे देना सी, 3 तो भी थले दे देना सी, लेकिन वो समझते ने पता नहीं खा रहे सानू कोई लोटी ना लवे, तो इस तरह तो नहीं ना होंगी। जो सौदा है मुनासिब सौदा है वो उस तरीके नाल ही होंदा। मंडी में मिले जुले से तासरात हैं। व्यापारी ये चाह रहा है कि जनाब मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ को बेच दूं, और गाहक ये चाह रहा है कि मैं कम से कम चीज़ में ले लूं। मेरा ख्याल है कि गाहक को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कुर्बानी कर रहा है और कुर्बानी अल्लाह की राह में होती है। उसको भी चाहिए कि वो अपने बजट के मुताबिक जो चीज़ जितने की है, जिस तरह भाई ने बताया ये बिल्कुल दुरुस्त है कि आप लोग भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस रखते हैं, जो कि मुस्तकिल बेसिस पे कुर्बानी करते हैं। तो जो मुस्तकिल तौर पर कुर्बानी करता है उसको ये चीज़ का बिल्कुल पता होता है बिल्कुल कि ये जानवर कितने का है, तो उसको भी नहीं चाहिए कि कोई इतना कम रेट लगाए, क्योंकि ये जो व्यापारी हैं ये पाकिस्तान के बहुत सारे मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पर आए हैं, गर्मी में यहाँ पर उन्होंने रहते हैं, और ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि परदेसी की हैसियत है इनकी। तो यहाँ पे इनको भी ज़्यादा तंग नहीं करना चाहिए। आपका जो बजट है या तो उसके मुताबिक चीज़ देखें या फिर चीज़ के मुताबिक रेट लगाएं, जैसा कि बिल्कुल ठीक है जी, मैंने बिल्कुल ठीक कहा है जी। हाँ बिल्कुल, मेरा तुहाडे समा चैनल के उत्ते मेरा चल रहा है, समा चैनल है जिहड़ा तुहाडा न्यूज़ समा न्यूज़, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ मेरा चल रहा है, मेरा नंबर लिखा है दिता है कि जिन्हें लेना है मेरे नाल रब्ता करे, है पूरी मंडी से। अच्छा, यानी कि आप एक अच्छी चीज़ ले दें, लैके देना, गारंटी ना लैके देना, शनाख्ती कार्ड देना, अपने नंबर देना, फर्क होवे उतों लै आवे, किराया भी वापस, पैसे भी वापस। यानी आप समझते हैं कि आप जो चीज़ लेके देंगे वो एक बड़ी अच्छी और मेयारी चीज़ होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई मसला है, जिम्मेवार होवांगा। बड़ी अच्छी बात है जी। ये 30 साल हो गए ना मैं इस कारोबार के, बड़ी अच्छी बात है जी। यहाँ पे माशाल्लाह आपकी गाइडलाइन के लिए मौजूद हैं ये भी, और भी चल रहा है, और सारी चीज़ें जो आपको गाइड भी करेंगे, और आपको अगर मतलब कि ऊँट वगैरह की ख़रीदारी करनी हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। और वैसे भी जो ऊँट की कुर्बानी करते हैं वो उनको अपना एक तजर्बा, एक एक्सपीरियंस है, वो उसमें आप बुनियाद पर भी चीज़ को ख़रीद सकते हैं। लेकिन आखिरी ये आपसे रिक्वेस्ट है, व्यापारी को भी तंग ना करें, और व्यापारियों से रिक्वेस्ट है कि गाहक को भी तंग ना करें। इतना बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा मांग के पैसे और उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा कम कर लें, ये भी अच्छी बात नहीं है। और गाहक को भी ये नहीं चाहिए कि बहुत ज़्यादा नीचे लेवल के ऊपर रेट लगा के तो फिर बहुत ज़्यादा आगे मतलब चला जाए, ये बहुत अच्छी बात नहीं है जी। नाज़रीन, हम लोग इस वक्त यहाँ पे एक आपको शेड नज़र आ रहा होगा जिसमें यहाँ पे वेड़े भी मौजूद हैं, बैल भी मौजूद हैं, और ये बड़े सेहतमंद माशाल्लाह। मैंने पूरी मंडी फिरी और पूरी मंडी में मुझे इन मंडियों में से ये बूढ़ा वाड़ा नज़र आया जिसमें एक बड़े अच्छे किस्म के जो हैं यहाँ पे वेड़े मौजूद हैं, और वेड़े के मालिक भी मौजूद हैं यहाँ पे। इनसे भी बात करेंगे ये यहाँ पे इनको क्या खिलाकर, कुछ स्पेशल खिलाकर किस तरह इनकी सेवा करते हैं, और इनके पास जो सबसे अच्छा जानवर है वो भी देखेंगे। तो आइए मिलते हैं इनके मालिक से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र। सर क्या नाम है, किधर से आए हैं, और माशाल्लाह आपके पास इतने सेहतमंद वेड़े हैं, इनको क्या खिलाते पिलाते? मेरा नाम डॉक्टर अहमद है जी। हमारा ये शेड जो है मुजाहिद कैटल फार्म है, हाजी बशीर साहब इसको हेड कर रहे हैं। ये गुजराना में लद्दा वाला गुराया में हमारा इसका सेटअप सारा जो है। और जो बात आपने डिस्कस की है कि हम इसको क्या खिलाते पिलाते हैं, बेसिकली नेचुरल खुराक है जी। मकई, काला चना, गंदम, चोकर, सोयाबीन्स, कनोला वगैरह सारा कुछ हम इन्हें खिलाते हैं। कुछ मिनरल्स भी देते हैं इनको एज़ पर रिक्वायर्ड जो होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग ही कोशिश होते हैं हम पेडिग्री स्टाइल के या प्रॉपर अपने हुजम के मुताबिक वाले जानवर परचेज़ करें और उसके मुताबिक ही उनको पालें। 99% अल्लाह ताला की मेहरबानी ऐसी ही होती है हम पे कि हम जानवर लेते हैं, वो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा है तो उसी को हम परचेज़ करते हैं। और अगर खुदा न खास्ता कोई जानवर हमारे कैलिबर के मुताबिक या हमारी सोच के मुताबिक ना ग्रो कर रहा हो तो हम उसको बिफोर टाइम ही इसको अपने फॉर्म से जो है वो एग्जिट कर देते हैं। अभी मुझे ये बताइएगा कि आप अभी कुर्बानी ईद उल अज़हा के लिए यहाँ पे कुर्बानी के जानवर लेके आए हैं, आप समझते हैं कि ये जानवर एक से एक बढ़कर है? देखें जी, आप भी माशाल्लाह मंडी में फिर रहे हैं और लोगों का रुझान भी आप देख रहे हैं। हमारे पास 3 लाख से लेके 25 लाख के जानवर तो यहाँ पे हैं। अच्छा। और अभी दोपहर को एक आए थे लड़के जो हमारे गुजरावाला में, जिन्होंने हमसे डायरेक्ट हमारे फॉर्म से आकर जानवर लिया है। तो उनको मैंने मजाक में कहा यार से 4 बंदे हो तो 4 कोने चले जाओ तो 9.5 जानवर डाप के लाओ। तो वो कोई घंटे बाद वापस आके कहना जैसे हार गया कि हमें उस तरह का जानवर नज़र नहीं आया। तो मैंने भी मतलब कि देखी ये सारी मंडी, मैंने भी फिरी है, पूरा प्रोग्राम किया, और माशाल्लाह आपके यहाँ पर जब आए हैं हम लोग यहाँ पे आपके ये काफ़ी सेहतमंद और बड़े अच्छे जानवर देखे हैं। इसमें देखें जी, एक तो हमारे जानवर अच्छे हैं और एक वैसे इस वक्त ये बात कहनी नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी ये शेयर करूँगा, मैनेजमेंट इंतज़ामिया का भी बड़ा इसमें अमल दखल है कि हमें जो शेड मिला हुआ है, जो तैयार तो अपने सारे से खुद करवाया है, लेकिन इसका बेनिफिट हमें ये है कि ये हवादार बन गया हुआ है और ऊंचा है,
जिसकी वजह से यहाँ पे गर्मी थोड़ी सी कम महसूस होती है। और बाकी हमने कुछ अपना भी इंतज़ाम जनरेटर का किया हुआ, वो भी आपके सामने जनरेटर चल भी रहा है, ताकि ये जो मैक्सिमम जानवर जो हैं वो अपने माहौल के मुताबिक जिससे हमारे फार्म पे रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जनाब यहाँ पर आपका हम वो जानवर देखना चाह रहे हैं जो आप समझते हैं कि ये एक बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा जानवर है और ये सबसे महंगा तरीन जानवर है। देखें जी, जब अच्छे के बारे में पूछेंगे तो जिस तरह एक कहते हैं जी कि औलाद सारी ही अच्छी होती है और प्यारी होती है, अच्छे तो मेरे सारे जानवर ही हैं, लेकिन मेरे सुपरलेटिव है वो हमारा बड़ा जानवर, वो उस तरफ खड़ा हुआ है। मैं आपकी तरफ जाना चाहूँगा, आपके साथ है और मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। आइए जी, वो जानवर की तरफ हम लोग चलते हैं। और डॉक्टर साहब का कहना ये है कि ये जानवर जो है इन्होंने पाल पोस के ज़बरदस्त किस्म की इसके ऊपर मेहनत की हुई है और बड़ी अच्छी मेहनत है। और मेहनत के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए इस जानवर को जी। माशाल्लाह ये जानवर जो है बहुत ही खूबसूरत, बड़ा दराज कद और बड़ी ही हेल्दी शेप में नज़र आ रहा है। डॉक्टर साहब, इसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट, कोई स्पेशल खुराक, कोई स्पेशल, माशाल्लाह ये वाकई है पूरे वाड़े में आपका सबसे खूबसूरत तरीन माशाल्लाह जानवर है, इसके बारे में बताएं। ये जी, ये जानवर ख़ास ब्राह्मण नस्ल है जी, ठीक है। और ये इसकी उम्र तकरीबन 3.25 साल है। और अभी इसका मामला ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं हम किसी रिहायशी को या एंड यूज़र को इसको सेल करें। वैसे एक मुल्तान की पार्टी है जो हमारे जानवर को हमसे डिमांड कर रही है और कह रही है कि जब हमने अगले साल के लिए पालने के लिए लेना है, लेकिन वो इतने अच्छी नस्ल को हम किसी और को दे दें तो पालना ही हुआ तो फिर इसको हम वापस ले जाएंगे, खुद जाके पालेंगे। अदरवाइज़ हमारी कोशिश होगी कि हमारा ये वाला जानवर जो है मार्केट में डायरेक्ट किसी कस्टमर के पास जाए और अल्लाह ताला उसको हिम्मत दे के उस सुन्नत इब्राहिमी के लिए इसकी कुर्बानी कर सके। बहुत अच्छी बात है जी, माशाल्लाह आपका जानवर जो है नज़र बद से बचाए। और बिल्कुल यही बात है कि ये जो जानवर डॉक्टर साहब ने बताया ये बड़ा अच्छा जानवर है। और इसके हवाले में अगर बात की जाए तो इसको आप देखें, इसका कद काट, उसका सारी मेंटेनेंस, इसकी चीज़ें और ये सारी चीज़ें मतलब कि बिल्कुल ज़बरदस्त हुई हैं। जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो माशाल्लाह ये मेरे कद से भी ऊपर इसका कद है और माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी सेहत और तंदुरुस्ती, और जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि ये तकरीबन कोई 3.5 साल का हो गया हुआ है और इसकी वो बता रहे हैं कि जी मुल्तान में भी डिमांड है जो इसको पालने के लिए लेना चाह रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब की ये कोशिश है कि ये जो जानवर है ये एंड यूज़र तक जाए। ये बड़ी अच्छी बात है जी। माशाल्लाह यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे जानवर हैं। जानवरों को हमने देखा और यहाँ पर मंडी लगी हुई है शाहपुर कांजरा में। और मैं अपने अख्ताम की तरफ जाऊँगा प्रोग्राम के, और प्रोग्राम के अख्ताम में आपको ये ज़रूर कहूँगा कि माशाल्लाह आपने सुन्नत इब्राहिमी करनी है। आप अपनी जेब के मुताबिक अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा जेब की इजाज़त दे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा जानवर करें, क्योंकि जो सुन्नत इब्राहिमी करता है उसमें एक जज्बा है, एक जोश है कि वो इसको करे। और वो हर किसी की कोशिश यही होती है कि अच्छे से अच्छा जानवर करे, और कोशिश होनी भी चाहिए। लेकिन महंगाई का दौर है, महंगाई अगर देखी जाए तो महंगाई का भी पिछले साल से इस दफ़ा महंगाई का जो रुझान रहा है वो भी बहुत ज़्यादा रहा है। इसको भी अगर देखें तो महंगाई का, इसका भी ये महंगाई का अंसर भी जो है मंडी में देखा जा रहा है। इस वक्त व्यापारी जो हैं वो कह रहे हैं कि जी माल जो है हमें पिछले साल से इस साल जो है वो ज़्यादा मतलब कि क्वांटिटी ज़्यादा पैसों में पड़ा है, क्योंकि इसका जो खाने वाला पीने वाला चारा है, जो इसके खाने पीने वाली अशियाँ हैं वो महंगी हो चुकी हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो चुकी है। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए कि यहाँ पर जो जितने भी जानवर आए हुए हैं वो सारे के सारे तकरीबन 99% सेहतमंद है। यहाँ पर आकर कोई बुखार हो जाना, कोई नज़ला हो जाना, ये गर्मी की अलामत है। लाजिम बात है, गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में तो आप देखें आम आदमी भी मुरझा जाता है, तो ये तो फिर जानवर है। लेकिन यहाँ पर जितने लोग जानवर लेके आए हैं वो इनकी निगहदाश्त जो है अपने बच्चों से भी बढ़कर कर रहे हैं। और ये क्योंकि मैं आपको हम लोग यहाँ पे बैलों के पास भी हैं, भेड़ों के पास भी हैं, बकरों के पास भी गए, ऊँटों के पास भी गए, हमें आला से आला चीज़ ही नज़र आई। यहाँ पे जो चीज़ें बिकने के लिए आती है तो आला से आला ही चीज़ बिकती है यहाँ पर आकर, क्योंकि लोग यहाँ पर अपनी जो आते हैं वो सुन्नत इब्राहिमी जब करने लगते हैं तो उनकी भी यही कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छा जानवर करें। लेकिन उनसे भी मेरी ये इल्तमास है कि अच्छे से अच्छा जानवर करें, लेकिन व्यापारी को जो है वो नुकसान कट ना लगाएं, नुकसान ना पहुँचाएं। व्यापारी की चीज़ के मुताबिक उसको पैसे दें। और जो व्यापारी है उसको उसमें भी यही रिक्वेस्ट है कि वो भी अपनी चीज़ को इतनी ज़्यादा डिमांड ना कर दे कि उसमें पता लगे कि जी कस्टमर जो अच्छी चीज़ लेना चाह रहा है और अच्छे पैसों में लेना चाह रहा है तो वो भी ना ले सके।
और इस यहाँ पर जो पंजाब कैटल मैनेजमेंट के इंतज़ाम हमने देखे, LWMC के इंतज़ाम देखे, लाइफ स्टॉक के इंतज़ाम देखे, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, पंजाब पुलिस, ये सारे इंतज़ाम यहाँ पर एकदम बिल्कुल एक्यूरेट नज़र आए और बड़े अच्छे तरीके से मैनेजमेंट की जा रही है। तर्जमान जो पंजाब कैटल के हैं शेख हसन साहब के साथ बात हुई, उन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से हमें गाइड किया और मंडी पूरी का विज़िट करवाया, और जहाँ पे हमने देखा कि अच्छे से अच्छा इंतज़ाम है। जिस तरह के सबसे खुश आइंद इंतज़ाम, ATM मशीनें और डिपॉजिट बैंक जो हैं वो यहाँ पर मोबाइल वैन्स के ज़रिए खड़े हैं। ऊँटों के लिए अलहदा से एक पूरे का 32 कनाल का एक जो एरिया है, तकरीबन 32 कनाल के करीब एरिया जो है उनको जो है वो प्रोवाइड किया गया ताकि वो अपने ऊँटों को अलहदा से एक मंडी लगा सके और अलहदा से एक जो है उनको पूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई। और यहाँ पे जो मंडी का जो माहौल है वो बहुत अच्छा किया गया, ट्रैफिक का निज़ाम को अच्छा किया गया। बड़े अच्छे तरीके से हम ये समझते हैं कि हमारे जो लोग आएंगे, आवाम आएगी यहाँ पर सुन्नत इब्राहिमी जो लेने आएंगे और बड़े अच्छे तरीके से उनको जो सहूलियत चाहिए मैक्सिमम लेवल पे पंजाब कैटल ने सहूलियत मैसर करने की कोशिश की है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने होस्ट मोहम्मद साकिब भट्ट को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।